हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 27 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके एग्जाम के समय आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें, फिर इसके बाद आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे 2022 कब मनाया गया है? तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो दोस्तों, 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यानी 2015 से भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। अब ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण है। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा ये डेट, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और जो हमारी संविधान सभा थी उसने हमारे संविधान को स्वीकार किया था। सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन को याद करने के लिए ही संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, संविधान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगाया है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2015 में। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए थे? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन शब्दों को जोड़ा गया था। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ के। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, यानी हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान को लागू करते समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान लागू किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो 448 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? तो भारतीय संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। इससे ऊपर भारत में कोई भी कानून नहीं है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसे बनाया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह से कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो दोस्तों, मूल संविधान जो है वो 80,000 शब्दों से बना है। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो यह भारत का संविधान है। संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? अमेरिका में। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? तो भारतीय संसद में। प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रशांत वाघ को। किसे दोस्तों? प्रशांत वाघ को। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022।
तो प्रशांत बाग लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2022 में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों और उनके संगठन तथा उद्योग के विकास में जो उनका योगदान है उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। प्रशांत बाग की कंपनी है एक्वायरा को एशिया में सबसे प्रशंसित ब्रांड 2022 के रूप में भी मान्यता दी गई है। यहाँ पर पुरस्कार की बात आई है तो उससे जुड़ी है कुछ हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं पुरस्कार, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट को कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथक नृत्यंगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात उपन्यासकार खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है, जिसको हमने पिछले करंट अफेयर्स में दोस्तों डिस्कस किया था। दलाई लामा को गांधी मैंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए एक्सील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। इसके अलावा अजीत अंजुम आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान हाल ही में दिया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के द्वारा पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। तो किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो दोस्तों बिसलरी, आप सभी लोग परिचित हैं इससे। तो इस कंपनी को अब किसने अधिग्रहित कर लिया है? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अनुमानित 6,000 या 7,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलरी का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 में जो बिसलरी है उसका बाजार 2.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और दोस्तों याद रखिएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। तो अब जो बिसलरी कंपनी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आ जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो दोस्तों वो है कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 5 फीफा विश्व कप खेले हैं और इन 5 फीफा विश्व कप में स्कोर किया है। ठीक है, तो दोस्तों पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है और वो पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 5 विश्व कप में गोल किया है। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को घाना के खिलाफ कतर में पुर्तगाल के पहले मैच में यह उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने अपने देश के लिए 118वां गोल किया है। ठीक है दोस्तों, वह पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और वे विश्व कप में पुर्तगाल के लिए रिकॉर्ड 18 बार खेल चुके हैं। यानी दोस्तों उन्होंने पुर्तगाल के लिए 18 बार खेला है फीफा विश्व कप में। ठीक है दोस्तों, बात आई है फीफा विश्व कप की, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो 2022 में जो फीफा विश्व कप हो रहा है यह 22वां विश्व कप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? याद रखिएगा, कतर में हो रहा है। तो ये तो बात हुई 2022 के विश्व कप की। चलिए हम विश्व कप से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। दोस्तों फीफा विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, पहला विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था और 21वां विश्व कप, पिछला जो विश्व कप है वो रूस में आयोजित किया गया था। 2026 में जो विश्व कप होगा यानी 23वां जो विश्व कप होगा ये होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। दोस्तों विश्व कप का वर्तमान चैंपियन कौन है? फ्रांस है। ब्राजील दुनिया की सबसे सफल टीम है जिसने 5 बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इटली और जर्मनी ने 4-4 बार इस विश्व कप को जीता है। और अगर हम बात करें फीफा के मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, विक्रम गोखले का निधन हो गया है, वह कौन थे?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों विक्रम गोखले जो थे वो एक अभिनेता थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो पिछले कुछ दिनों से दोस्तों वो हेल्थ संबंधी जो जटिलताएं थी उनसे जूझ रहे थे, तो अब उनका 26 नवंबर को निधन हो गया है। 2010 में उन्हें मराठी फिल्म अनुमति में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। मराठी फिल्म अघाट के साथ उन्होंने अपने फिल्मी निर्देशन की शुरुआत भी की थी, यानी दोस्तों वो एक निर्देशक भी थे और एक वो अभिनेता भी थे। उनकी आखिरी फिल्म निकम्मा थी जो जून 2022 में रिलीज हुई थी। हाल ही में जो महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में रसना के संस्थापक अरीज पैरोजसा खंबाट का निधन हुआ है। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान रहे हैं बाबू मणि, तो उनका भी 59 साल की उम्र में निधन हुआ है। मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर का निधन भी अभी हाल ही में हुआ है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतसिर का भी हाल ही में निधन हुआ है। तेलुगु फिल्म सुपरस्टार कृष्णा गारू का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के विधायक जम्बे तासी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण निधन दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, तो इसके द्वारा एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में 77% के साथ जो नरेंद्र मोदी हैं वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दूसरे स्थान पर हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लेपोज, और इसके बाद हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। तो एंड्रेस मैनुअल को 69% लोगों ने लोकप्रिय माना है और एंथनी अल्बनीज को 56% लोगों ने लोकप्रिय माना है। इसके अलावा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो इस रैंक में 9वें स्थान पर हैं। तो दोस्तों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार। अगला प्रश्न है, नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भारत ने किस देश के साथ भाग लिया है? तो दोस्तों यह एक अभ्यास है और नसीम अल बहर, तो इसमें भारत ने किस देश के साथ हिस्सा लिया है? तो भारत ने ओमान के साथ हिस्सा लिया है। तो यह अभ्यास जो है वो 19 से 24 नवंबर 2022 के बीच में ओमान के तट पर आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये जो नसीम अल बहर अभ्यास है ये ओमान में हुआ है 19 से 24 नवंबर के बीच में। तो इसके 3 चरण थे, तो ये तीनों चरण जो हैं वो ओमान में ही आयोजित किए गए हैं। इस साल यानी 2022 में इस अभ्यास के 30 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि यह अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नसीम अल बहर अभ्यास है यह एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी इसमें भारत की नौसेना और जो ओमान की नौसेना है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओमान की बात आई है तो ओमान की अगर हम बात करें तो यह खाड़ी देशों में आता है ओमान। इसकी जो कैपिटल है वो है मस्कट। यूएई और यमन इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, राजधानी मस्कट है। सुल्तान है यहाँ के हैतम बिन तारिक, और यहाँ के जो प्रिंस हैं वो हैं थयाजिन बिन हैथम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है ओमान के बारे में, तो चलिए इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, प्रसार भारती की रजत जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों प्रसार भारती की रजत जयंती 23 नवंबर को मनाई गई है। तो प्रसार भारती ने 23 नवंबर 2022 को अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाई है। 1997 में इसी दिन संसद के एक अधिनियम के द्वारा, यानी 23 नवंबर के दिन 1997 में एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं। और अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई थी प्रसार भारती में। प्रसार भारती के सीईओ कौन बनाए गए थे? गौरव द्विवेदी बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, लीथ के सॉफ्ट सेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के लिए किस देश के प्रस्ताव को अपनाया गया है?
तो दोस्तों लीथ के सॉफ्ट सेल कछुए का मतलब है यह एक कछुआ की प्रजाति है, तो उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो यह प्रस्ताव दिया था भारत ने और इस प्रस्ताव को अपना लिया गया है। किसमें अपनाया गया है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव सम्मेलन में, जो कि पनामा में आयोजित किया जा रहा है। तो इस सम्मेलन में दोस्तों जो लीथ के सॉफ्ट सेल कछुए हैं उसकी सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपना लिया गया है। देखिए दोस्तों, अब इसकी सुरक्षा क्यों की जा रही है, यानी इस कछुए की सुरक्षा क्यों की जा रही है? तो दोस्तों यह जो कछुआ है इसका जो ऊपरी आवरण होता है वो कोमल होता है, इसके कारण इसका शिकार बहुत होता है, इसकी तस्करी बहुत होती है, ठीक है। इसके कारण ये विलुप्त होता जा रहा है। तो इसलिए भारत ने एक प्रस्ताव रखा था कि इसको बचाया जाए, नहीं तो ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। तो भारत के प्रस्ताव को अपना लिया गया है और अब इसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे भारत में संरक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दूध के महत्व और इसके फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी वर्गीज कुरियन की इस साल 2022 में 101वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों अगर हम मिल्क की बात करें तो भारत मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है और यह वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। यानी पूरे विश्व में अगर 100% दुग्ध का उत्पादन होता है तो उसमें जो भारत का हिस्सा है वो है 23%। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं उन प्रश्नों को जिनको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे 2022 कब मनाया गया है? 26 नवंबर को मनाया गया है। एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रशांत वाघ को सम्मानित किया गया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के द्वारा किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? बिस्लरी का। कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विक्रम गोखले का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। असीम अलबहर अभ्यास के 13वें संस्करण में भारत ने किस देश के साथ भाग लिया है? ओमान के साथ। प्रसार भारती की रजत जयंती कब मनाई गई है? 23 नवंबर को। तो लीथ के सॉफ्टवेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के लिए किस देश के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो भारत के प्रस्ताव को अभी हाल ही में अपनाया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, एंड्रेस मेलुअल, एंथनी अल्बनीज और ऋषि सुनक। जो भी इसका राइट आंसर हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप पर सभी प्रकार के जो पीडीएफ हैं वो उपलब्ध हैं, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।